नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो नवरात्रि का दूसरा दिन, जिस दिन आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आपको कैसे करनी है, पूजा से जुड़ी हुई सारी जानकारी इस वीडियो में लेकर आई हूँ। अगर आप सबको जानकारी पसंद आती है तो एक लाइक शेयर जरूर करिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल कर दिए सब्सक्राइब। तो शारदीय नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनका शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात जो तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बार बार नमन करते हैं। अर्थात दूसरे दिन हमारे ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। अब आपको पूजा में किन किन सामग्री, मतलब आप उनको क्या भोग लगाओगे, ये सारी चीज़ें। तो माँ का स्वरूप क्या होता है? नवरात्रि के दूसरे दिन पूजित ब्रह्मचारिणी आंतरिक जागरण का प्रतिनिधित्व करती हैं। माँ षष्ठी में ऊर्जा के प्रवाह, कार्य कुशलता और आंतरिक शक्तियों में विस्तार की जननी है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की विद्याओं की ज्ञाता है। इनका स्वरूप श्वेत वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में होता है, जिनके एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। यह 6 माला और कमंडल धारणी ब्रह्मचारिणी नामक दुर्गा शास्त्रों के ज्ञान और निगमागन तंत्र मंत्र आदि से संयुक्त होती हैं। भक्तों को यह अपने सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजयी बनाती है। ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सादा और भव्य होता है। देवियों की तुलना इनसे की जाती है। अब माता ब्रह्मचारिणी का पूजा से जुड़ा मंत्र लेकर आई हूँ। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा है। तो शिव जी आपको इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत किया, जिससे देव महादेव प्रसन्न होकर, शिव जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यह है माँ ब्रह्मचारिणी देवी का पूजा मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दधानां कपाभ्यां मच्छलं माला कमंडलू देवी प्रसिद्धेतु मयि ब्रह्मचारिणी माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की विधि। माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा शास्त्रीय विधि से की जाती है। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें और माँ की पूजा में पीले और सफेद रंग के वस्त्र का उपयोग करें। माता का सबसे पहले पंचामृत स्नान कराएं, रोली, अच्छा, चंदन आदि अर्पित करें। ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल का प्रयोग करें। माता को दूध से बनी चीजों का भोग लगाएं। इसके साथ ही मन में माता के मंत्र और जयकारे लगाएं। इसके बाद 5 सुपारी भेंट करते हुए प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता नवग्रह की पूजा कर घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती उतारें। दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद सच्चे मन से माता के जयकारे लगाएं। इससे माता की जो असीम अनुकंपा है वो आपको प्राप्त होती है। तो इस तरह से माता का पूजन करना है। अब आपको माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का महत्व। माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत सरल है, और उससे भी सरल है इनको प्रसन्न करना। ब्रह्मचारिणी को सच्ची श्रद्धा से अगर बुलाया जाए तो वह तुरंत आ जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप अनंत फल देने वाला। माँ की पूजा करने से ज्ञान की वृद्धि और सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी ने अपने तप के माध्यम से ही हजारों राक्षसों का अंत किया था। तप करने से इनको असीम शक्ति प्राप्त हुई। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बना कर रखती हैं और आशीर्वाद देती है। माता के आशीर्वाद से हर कार्य पूरे होते हैं और परिवार की सुख शांति और समृद्धि का आवास होता है। माता की आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन शुद्ध रहता है, और इनकी आराधना करने से जीवन में संयम, बल, सात्विक, आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। माता की शक्ति के प्रभाव से तन मन के सभी दोष दूर होते हैं और जीवन में उत्साह एवं उमंग के साथ साथ धैर्य एवं साहस का समावेश होता है। माँ दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप दिव्य और अलौकिक प्रकाश लेकर आता है। तो इस तरह से मैंने बता दिया कि दूसरे दिन, नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी है, क्यों करनी है, पूजा का महत्व क्या है, और पूजा से जुड़ी हुई पूजा की विधि क्या है, और आपको उनको कौन सा फूल, कौन सा भोग अर्पित करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बताया। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखकर जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।